वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल ने यहाँ पर ले लिया है एक नया मोड़। शिखा ने फैसला कर लिया है कि वो अपने पति यानी चिन्मय की साइड लेगी और राव साहब के फैसले के खिलाफ जाएगी। जी हाँ, ये वही शिखा है जो पूरे दिन डरी हुई सहमी हुई रहती है, जो अक्का साहब के एक बार बोलने से पूरी सहम जाती है। पर लेकिन आज वो राव साहब के सामने शेरनी की तरह दहाड़ने वाली है और अपनी बात सबके सामने रखने वाली है। शिखा ने फैसला कर लिया है कि वो राव साहब के फैसले के खिलाफ जाएगी और चिन्मय को अपने घर यानी भोसले निवास में लाकर रहेगी। फिर चाहे उन दोनों के सामने राव साहब भी क्यों न खड़े हो, वो राव साहब से भी लड़ने के लिए तैयार है। अब सभी ने जैसे तैसे झूठ बोलकर चिन्मय को घर तक वापस बुला लिया है और चिन्मय ने सभी के सामने अपनी शर्त रख दी है कि जब तक राव साहब उसे वो जमीन बेचने नहीं देते वो घर वापस नहीं आएगा। अगर राव साहब उसे जमीन बेचने देते हैं तो वो शिखा को डिवोर्स भी नहीं देगा और ये शादी अच्छे से निभाएगा। लेकिन यहाँ पर राव साहब अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं चाहे मैं मर जाऊंगा वो जमीन दान दे दूंगा, पर लेकिन मैं तुझे वो बेचने नहीं दूंगा। इतना सब देखते हुए शिखा यहाँ बोल पड़ती है। शिखा को अपनी शादी बचाने के लिए यहाँ पर आवाज उठानी पड़ती है। वो कहती है जो चिन्मय कह रहे हैं वैसा ही होगा। चिन्मय का भी उस जमीन पर इतना ही अधिकार है जितना आपका है। आखिर चिन्मय इस घर का वारिस है और फिर वो जमीन चिन्मय की है और फिर चिन्मय की मर्जी है, वो चाहे उसे बेचे या कुछ भी करे, आपको उसके मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी घर वालों को अपनी आंखों विश्वास नहीं होता कि शिखा जब पूरे दिन शांत रहती है आज वो शेरनी की तरह राव साहब के सामने दहाड़ रही है। राव साहब के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर लेकिन आज शिखा ने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज उठा ली है। राव साहब शिखा से गुस्से में कहते हैं कि आखिर तू होश में है ना, तू जानती नहीं है तो किससे बात कर रही है, जिसके लिए तू स्टैंड ले रही है आखिर उससे पूछ इतने साल से वो कहाँ था, आखिर उसे तेरी याद क्यों नहीं आई। यहाँ चिन्मय शिखा को एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी जमीन बेचने के लिए शिखा को मोहरा बनाया ताकि राव साहब पर प्रेशर बने, राव साहब उसे परमिशन दे दे। यहाँ पर अक्का साहब के आंसू बंद होने का नाम ही ले रहे हैं। अक्का साहब रोते रोते शिखा से कहते हैं कि शिखा अपनी हद में है, तू अपनी हद पार कर रही है, साहिब से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। शिखा अक्का साहब को भी शांत करा देती है। वो कहती है कि आज मेरे और साहिब के बीच कोई भी नहीं आएगा, आप भी नहीं आएंगे। आज तक मैं आपके पास सुनती रही, मैं चुप सब चीज सहती रही, पर लेकिन आई अब बहुत हो चुका। अब मुझे और उठानी होगी, मुझे अपनी शादी बचाने के लिए ये फैसला लेना ही होगा। आखिर मैं कब तक इस घर में अकेले घुटते रहूंगी, आखिर मुझे भी चिन्मय की जरूरत है। मैं रोज चिन्मय को याद करके रोती हूँ, पर लेकिन मेरे वो आंसू किसी को दिखते नहीं है, पर लेकिन अब मैं एक भी आंसू नहीं पाऊंगी। अब शिखा ने एक देवी का रूप धारण कर लिया और उस देवी के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। यहाँ पर ईशान के तोते उड़ जाते हैं, उसको यकीन नहीं होता कि शांत रहने वाली शिखा वही नहीं आज इतना बोल रही है। ईशान उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर लेकिन चिन्मय उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरी पत्नी से दूर रह, और वो जो भी कर रही है ठीक तो कर रही है। आखिर तुम लोगों ने आज तक मुझे दिया ही क्या है, और जब मैं अपना हक मांग रहा हूँ तुम चाहते हो कि मैं अपना हक भी छोड़ दूं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरी पत्नी मेरे लिए स्टैंड ले रही है तो तुम सबको इतना बुरा क्यों लग रहा है? यहाँ पर ध्रुवा इन सब चीजों का ब्लेम सभी पर डालती है। वो कहती है कि पक्का इस गवांडन की सभी ने शिखा वहिनी को भड़काया होगा, वरना हमारी बोलने वाली शिखा वहिनी कभी ऐसी थी ही नहीं, उनकी भी हिम्मत ही नहीं होती कि वो राव साहब के सामने इतना बोल जाए। हम लोग कभी भी ध्रुवा से समझदारी को उम्मीद तो रख नहीं सकते, क्योंकि ध्रुवा आर्मी में काम करती है और आज भी उसने ऐसा ही करा। यहाँ पर चिन्मय का जो प्लान था वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। उसने जो प्लान करा था कि वो शिखा को एक मोहरा बनाकर राव साहब के सामने इस्तेमाल करेगा, अब वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राव साहब को वो जमीन बेचनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिखा ने चिन्मय की साइड लेकर और राव साहब से उल्टा बोलकर सही कहा गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।